एक थे गैंग्स ऑफ वसेपुर और एक है गैंग्स ऑफ फिल्मिस्तान। और ये वाला गैंग ना मार धाड़ नहीं करने वाला, लेकिन आपको हंसाते हंसाते लोट पोट ज़रूर कर देगा। कम से कम ऐसा ही दावा है इनका। जी हाँ, क्योंकि गैंग्स ऑफ फिल्मिस्तान यानी कि सुनील ग्रोवर और ढेर सारे कॉमिक कलाकारों के साथ आ रहा है स्टार भारत पर। ले चलते हैं आपको कॉमेडी के शहर में, जहां पर रहने वाला हर एक सदस्य खूब कॉमेडी करता है। वो अपनी कॉमेडी से आप सबको खूब गुदगुदाएगा भी। फिर कॉमेडी करने के लिए यहाँ पर माधुरी दीक्षित और सलमान खान का भी रूप लिया जाएगा। शिल्पा शिंदे, जिन्हें हम एक्स भाभी जी के रूप में पहचानते हैं, वो अब बन गई हैं माधुरी दीक्षित, जो कॉमेडी को बहुत खूबसूरत बनाने वाली है। इन शॉर्ट कहें तो कॉमेडी को एक अलग लेवल पर ले जाएंगी। वहीं दूसरी ओर संजू बाबा की धुआंधार एक्टिंग करने वाले संकेत भोसले को न जाने क्या हो गया कि वो सलमान खान बन गए। और फिल्मों में सलमान और माधुरी की जुगलबंदी तो खूब मशहूर है, लेकिन ये फिल्मिस्तान वाली जोड़ी कितनी मशहूर होगी ये कहना अभी तो मुश्किल है। इस माहौल में जब थोड़ी सी टेंशन है, ऑफ कोर्स सारी दुनिया में ही है, तो हम लोग एक नया शो लेके आ रहे हैं सब लोग मिलके, गैंग्स ऑफ फिल्मिस्तान। और आशा है आप लोग हंसेंगे और एंजॉय करेंगे। अब बुआ जी कह के हर कोई उन्हें बुलाता है, लेकिन अब उन्हें बुआ जी मत कहिएगा क्योंकि उन्हें बुरा लग जाएगा। वो तो अब बन गई हैं बाहुबली की माँ शिवगामिनी। अगर आप मस्ती करना चाहते हैं, खुश होना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं तो ज़रूर देखिए ये शो, क्योंकि बहुत मज़ेदार है और बहुत अलग है। आपको बहुत मज़ा आएगा ये शो देखकर, मैं तो इतना कह सकती हूँ। कटप्पा इनके राइट हैंड है, तो वहीं ऋतिक रोशन सपना देख रहे हैं शिवगामिनी को मारने का। अब आप सबको लग रहा होगा कि ये कॉमेडी बहुत आसान है, लेकिन ये आसान नहीं है। अब इन सबको कॉमेडी करना है किसके सामने, वो देखिए जरा उधर नजर घुमाइए। उधर बैठे हैं एक कॉमेडी के किंग यानी कि सुनील ग्रोवर। इनके सामने सबको कॉमेडी करनी है और बराबर की कॉमेडी करनी है। अगर ये कॉमेडी नहीं कर पाए तो इन सब की क्लास लगेगी। जब तक मेरी हंसी चलेगी इनकी सांस चलेगी। गैंग्स ऑफ फिल्मिस्तान ये शो है, इसके अंदर मैं एक डॉन हूँ जो कि इस तरफ बैठ के सारे लोग परफॉर्म करते हैं, उनको एंजॉय करता है डॉन और हंसता है, लेकिन थोड़ा सा नटखट डॉन है, थोड़ा सा भोला सा डॉन है, तो उसको देख के डर नहीं लगता, हंसी आती है। और ये एक बॉलीवुड यानी कि हिंदी फिल्म्स के ऊपर जो स्पूफ्स हैं या उनके कैरिकेचर वर्जन्स हैं वो शो में दिखाए जाएंगे। तो भाई तैयार है ना आप सब कॉमेडी का नया फ्लेवर देखने के लिए, क्योंकि ये कॉमेडी थोड़ी सी हटकर जो है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। टेलीविजन की दुनिया में ना हर त्योहार को बढ़ चढ़कर मनाया जाता है। दैट इज़ द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट ऑफ द एंटरटेनमेंट वर्ल्ड। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि गणेश उत्सव को लेकर भैया तैयारियां कमर कसकर की जा रही हैं। आपको लिए चलते हैं तुझसे है राब्ता के सेट पर, जहां पर कल्याणी जो है खुद अपने हाथों से गणेश जी बना रही हैं। 5 साल के बाद कल्याणी IAS ऑफिसर तो बन गई, लेकिन उसका दिल अभी भी अपने ससुराल में है। एक बहू जो अपने ससुराल के लिए क्या क्या नहीं करती थी। कोई भी तीज त्योहार हो वो उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। तो आज वो भले ही अपने ससुराल से दूर हो गई है, भले ही वो एक IAS ऑफिसर हो गई है, लेकिन दिल तो उसका भी अभी भी एक बहू रानी वाला है। गणपति उत्सव की शुरुआत हो गई है और बाप्पा आने को है, तो ऐसे में कल्याणी ने भी शुरुआत कर दी है बाप्पा के आगमन की। जरा देखिए, खुद अपने हाथों से बाप्पा की मूर्ति बना रही है कल्याणी।
अब ये मूर्ति वो अपने ससुराल के लिए बना रही है। इस ससुराल में गणपति स्थापना होगी और उसका न्योता देखिए कल्याणी को मिल भी गया है। में भी गणेश चतुर्थी के उत्सव पर काफ़ी ड्रामा होगा। एक्चुअली गणेश चतुर्थी की पूजा में ही लीप के बाद का एक बहुत मेजर सीन होगा जो मैं अभी ज़्यादा रिवील नहीं कर सकती हूँ, बट यस गणेश चतुर्थी की पूजा में शो में बहुत ड्रामा होने वाला है। सो यस प्लीज डू वॉच एंड यस हैप्पी गणेश चतुर्थी। एक और बाप्पा कोशिश करेंगे कल्याणी और मल्हार को मिलाने की, तो वहीं मल्हार कोशिश कर रहा है कि बॉम्ब से कैसे बचाए इस मोहतरमा को। अब जरा देखिए ना इन मोहतरमा को जो बॉम्ब से बंधी हुई हैं। मल्हार बाबू पूरी कोशिश कर रहे हैं इन्हें बचाने की। अरे कोई तो बोलो सर मत सर सर प्लीज। अब इस सीन को देखकर हम क्या कहें क्या ना कहें वही सोच रहे हैं, क्योंकि ऐसा होता है क्या कभी। लेकिन टीवी सीरियल है ना, यहाँ पर तो अक्सर ऐसा होता है। बॉम्ब को डिफ्यूज तो नहीं करते हैं, लेकिन चुटकियों में इस सीरियल के हीरो और हीरोइन उससे बचा जरूर लेते हैं। यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। बाप्पा के आशीर्वाद से मल्हार बचा लेंगे इन मोहतरमा को, और उसके बाद जब घर पहुँचेंगे तो कल्याणी खड़ी रहेगी सरप्राइज लेकर। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए ये कोरोना टाइम्स ने ना एक चीज़ तो हम सबको सिखा दी है कि देयर शुड ऑलवेज बी अ प्लान बी। जी हाँ, और शायद यही वजह है कि हमारे कलाकार भी जो है ना वो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, अलग अलग जगह अपनी क्रिएटिविटी को एक आकार दे रहे हैं। तो चलिए आपको लिए चलते हैं शिल्पा रायजादा, यानी वो जो कार्तिक की चाची बनती है, बड़ी हॉट एंड हैपनिंग है, और जो बना रही है वो उससे भी ज़्यादा हैपनिंग है। खूबसूरत रंग बिरंगे लहंगे और उसके साथ हीरे मोतियों के जड़ाऊ गहने पहनना तो सीरियल का रिवाज होता ही है। लेकिन अब एक चीज और भी बढ़ गई है, और वो है सैनिटाइजर। जी हाँ, कोविड-19 के चलते सैनिटाइजर हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा हो गया है। तो भला इस सैनिटाइजर को हमारे गहनों कपड़ों के साथ क्यों न रखा जाए। जरा देखिए ये रिश्ता क्या कहलाता है कि बहुओं को जिन्होंने भारी भरकम लहंगे पहन रखे हैं, और इस लहंगे के साथ उन्होंने एक पाउच रखा है। अब इस पाउच में वो मोबाइल फोन तो रखती ही है, लेकिन इसका इस्तेमाल इस सैनिटाइजर रखने के लिए भी वो कर सकती है। मैं अपने पाउच में क्या क्या रखती हूँ, मेरे मोबाइल के ईयरबड्स और सैनिटाइजर भी रखती हूँ। और आपको बता दें ये खूबसूरत से पाउच किसी और ने नहीं बल्कि खुद शिल्पा रायजादा ने सिले हैं इन सब के लिए। मैंने सबके लिए बनाया, बिकॉज अकेले के लिए बनाना नहीं अच्छा लगता ना। ऐसे घर वाली फीलिंग आती है कि यार अगर हम कुछ बनाते हैं तो हमें लगता है कि ये अपनी फैमिली के लिए भी, सबके लिए बनाया, तो उनको भी अच्छा लगे ना कि हाँ कुछ बनाया हमारे लिए। ये बनाया है इसने फैंसी कपड़ों के लिए, लाइक ज्वेलरी, जैसे हम ये कपड़े पहनते हैं। एक बनाया है सिंपल सा विद अ सैटिन रिबन, जो डेली यूज़ के लिए जो हम वर्क करते हैं उसके लिए बनाया है। शी मेड टू सेट्स फॉर ईच एंड एवरीबॉडी। सॉरी एक्चुअली ये हम सब बहुत इजी है सेट पर। हमें पहले मेकअप दादा फ़ोन पकड़ो प्लीज़ यहाँ रख दो, अभी सीधा पीछे पॉकेट में जाता है फ़ोन। 4 शेड यूज कर रही हूँ, 4 तरह के लेसेस यूज कर रही हूँ। एक ये पिंक एंड गोल्ड, एंड दिस फिरोजी एंड गोल्ड, and this navy blue with gold lace and this orange lace। क्योंकि माँ जी बहुत अच्छे अच्छे ब्राइट कलर्स पहनते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि एक ही पाउच में उनका काम हो जाए। अगर वो साड़ी पिंक कलर की पहने या ग्रीन पहने या ब्लू पहने या ऑरेंज पहने, तो वो सारे शेड्स ऐसे मिक्स हो जाएंगे कि वो कभी भी वो पहन सकते हैं और वो ऑड भी नहीं लगेगा। अब इसकी प्रोसीजर चालू करती हूँ।
देखिए मैंने ये 2 लेस लगा दी थी, अब मैं ये एक ऐड करूँगी एंड देन यहाँ पे ये दूसरा ऐड करूँगी। अब कीमती तोहफा तो हम सब एक दूसरे को देते हैं, लेकिन कोविड-19 में ऐसा तोहफा मिलना सोने पे सुहागा हो जाता है, क्योंकि आज के समय में हर कोई अपने साथ छोटी सी एक सैनिटाइजर की बोतल रखता ही है। तो भाई शिल्पा द्वारा बनाया गया ये पाउच बहुत ही काम आएगा सैनिटाइजर रखने में। एक्चुअली ना हमें ज़्यादातर गोल्डन और सिल्वर ही मिलते हैं, तो उसी हिसाब से मैंने फिर गोल्डन और सिल्वर में मैंने ऐसे पाउचेस बनाए। एंड देन मुझे ध्यान आया कि मैं सबके लिए वैसे मैंने बनाया था, स्पेशली अभी ये दादी के लिए बनाया हुआ है। तो ये उनके भी बहुत सारे ऐसे शेड्स होते हैं मिक्स एंड मैच, तो ये अलग अलग 3-4 साड़ियों में वो पहन लेंगे, बिकॉज हम लोग का गोल्डन तो रहेगा ही। उसने हमारी लाइफ इतनी आसान कर दी है शिल्पा ने, क्योंकि इस पाउच में पूरा ये हमारा मोबाइल जाता है, ये मोबाइल इसमें फिट होता है। फिर इसमें मैं आजकल बहुत रो रही हूँ, तो मेरा ग्लिसरीन भी इसी में होता है। ये मेरा ग्लिस इसमें होता है, मेरा टी स्टिक भी होता है जो मैं अभी कैरी नहीं कर रही, और हमारा मलमल भी होता है। मलमल भी होता है। तो शिल्पा की वजह से आज हम सब लोग इतना केयर फ्री चलते हैं। अगर आप कीमती साड़ी और लहंगे पहन रहे हैं तो उसका स्टाइल अलग होगा, या जब आप सिंपल कपड़े पहन रहे हैं तो उसका स्टाइल अलग होगा। इन शॉर्ट कहें तो शिल्पा की ओर से ये तोहफा बहुत ही खास है। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। जी हाँ, आज फाइनली मिल ही गए वो जो बड़ी मुश्किल से हाथ आते हैं, वो जो लोगों के दिलों की धड़कन है। हाय, कितने क्यूट नजर आते हैं, लेकिन टीवी पे बहुत कम नजर आते हैं। और किसकी हम बात कर रहे हैं? हर्षद चोपड़ा की। काश एक बार वो फिर आ जाता, काश एक बार फिर से उसकी यारी मेरे साथ जुड़ जाती, काश एक बार फिर उसकी मुस्कुराहट की झलक देखने मिल जाती, तो इसके बाद कुछ और भी चाहने की ख्वाहिश नहीं होती मेरी। हर्षद चोपड़ा के दिल से आज सुशांत सिंह राजपूत के लिए कुछ ऐसे ही लफ्ज निकल रहे हैं, बस एक बार तो यारा तू आजा। लेकिन ऐसा अब हम यादों में ही सोच सकते हैं, क्योंकि सुशांत हमारे पास अब कभी नहीं लौटेंगे। सुशांत भले ही हम सब से दूर चले गए हों, लेकिन हमारी यादों में वो हमेशा बसते रहेंगे। हर्षद चोपड़ा आज सुशांत सिंह राजपूत को ट्रिब्यूट देने वाले हैं। It's a tribute to him. एंड जब मुझे पहली बार फ़ोन आया और मुझे बताया गया कि दे वांट टू पे अ ट्रिब्यूट टू हिम एंड दे वांट मी टू डू इट, आई डोंट नो, मैं मना ही नहीं कर पाया। एंड मुझे लगा मुझे करना है ये, तो इसीलिए मैं कर रहा हूँ। आई थिंक इट्स वो बहुत हार्ट फेल्ट है। आई थिंक अंदर से आया कि आई शुड, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग। आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम डांसिंग ऑन हिज नंबर्स, सो दिस इज़ स्पेशल। यार सुशांत को ना मैं आई थिंक एज सुशांत से ज़्यादा एज प्रीत जानता था। हम लोग एक शो करते थे साथ में, किस देश में है मेरा दिल, स्टार प्लस पे आता था, बालाजी का शो था, बहुत बड़ा शो था। उसका पहला शो था, हमारे इनिशियल डेज थे। एंड हम लोग जी रहे थे लाइफ वॉज स्टार्टिंग, एक बड़ा शो। तो हम लोग तो लगे पड़े थे, काम कर रहे थे, काम करते करते पता भी नहीं चला कैसे टाइम निकला। बीच बीच में मिलते थे, ऑब्वियसली इतनी बातचीत नहीं होती थी, लेकिन जब मिलते थे कैचअप करते थे सब कुछ पुराना। सो आई थिंक मैं उसको एज प्रीत ज़्यादा जानता हूँ देन सुशांत। अब भाई हर्षद चोपड़ा से इस सबसे पुराना रिश्ता है सुशांत सिंह राजपूत का। इस सीरियल से जुड़ा था इनका रिश्ता। रिश्ते में ये सुशांत के बड़े भाई का किरदार निभाया करते थे। प्रेम और प्रीत भाइयों की ये जोड़ी बहुत ही मशहूर थी। आप
आपसे यूं बातें करते करते और सुशांत को यूं देख देख कर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है कि सुशांत हमारे बीच नहीं रहे। एक भाई ने कभी नहीं सोचा होगा कि अपने छोटे भाई को यूं श्रद्धांजलि देनी होगी। सुशांत एक तो वो बहुत अच्छा डांसर है, ऊपर से पर्सनली हम लोग मतलब वो मुझे तब से जानता है जब मैं डांस को लेके पैनिक किया करता था और मुझे डांस के नाम से ना स्ट्रेस हो जाता था, मैं ऐसे स्टॉप ब्लॉक में गायब हो जाता था। एंड ही यूज्ड टू लव डांसिंग एंड किस देश के टाइम में मुझे याद है ही यूज्ड टू हेल्प मी अ लॉट। एंड मुझे याद है हम लोगों ने फेमिना में एक बार परफॉर्म किया था एंड लाइक ही हैड हेल्प मी फाइंडिंग टीचर्स ऑल्सो। तो मैं बस सीख के थोड़ा सा बेटर होकर गया था एंड ही नोटिस्ड एंड देन छोड़ो। So I know that he loved dancing and I know he'll be really happy seeing me dancing. हर्षद चोपड़ा के अलावा स्टार परिवार गणेश उत्सव में बाकी के सितारे भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। सूरभि, ज्योति, दीपिका और देखिए इस शो के सूत्रधार बने हैं सोनू सूद। गणपति बप्पा का स्वागत करने के लिए बन ठानकर ये सब निकल पड़े हैं। और आजकल जो सबसे ज्यादा जरूरी है सैनिटाइज करना, वो भला कैसे भूल सकते हैं। सभी नियमों का पालन करते हुए इस सेट पर पहुंचे ये सभी सितारे। होगा खूब सारा धमाल, गाजे बाजे के साथ बप्पा का स्वागत होगा और इस स्वागत में आप सबको भी जुड़ना होगा स्टार परिवार के साथ। मुंबई से विभा कौल भट्ट की रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।